प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। गंगाधर मेहता न्यूयॉर्क अमेरिका से, गुजराती लगते हैं। उनका प्रश्न है कि महाराज, कथा सुनते सुनते या कीर्तन करते या किसी प्रकार से भगवान की याद करते आंखों में अश्रु आ जाना, क्या ये भक्ति बढ़ गया या उच्च कोटि की भक्ति इसको माना जाए? देखिए, भगवान को जो है सामने आप उनकी कथा सुन रहे हैं या उनकी प्रार्थना कर रहे हैं तो आंसू बहुत प्रकार से आते हैं। वो किसी प्रकार का आंसू है वो उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको भगवान के प्रति प्रेम है या नहीं। अगर आपके घर में कोई संकट है, मुसीबत है, परेशानी है, कोई बीमार है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, आप जा करके भगवान के सामने रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंखों अश्रु बह जा रहा है, तो आपका ये संकट दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जानते भगवान शक्तिशाली है, तो ये भगवान आपका प्रार्थना सुन के कृपा कर सकते हैं, इस बात नहीं है। लेकिन आपका भगवान के प्रति प्रेम है ये कोई गारंटी नहीं है कि ना जैसे आपका काम हो जाएगा फिर आप अपना भगवान से भूल जाओगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि महाराज ये परेशानी है, तकलीफ है, ये है, रो पड़ते हैं, ये कर देते हैं। अगर मेरे को कुछ उसका समाधान जानकारी है, देखता हूँ बेचारा परेशान है, तो अपने पास कुछ उपाय हो तो बता देता हूँ, तो ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होने के बाद फिर कोई मतलब नहीं हमसे। कभी कभी मंदिर में पूजा करने आएंगे तो मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो ही प्रणाम भी नहीं करते हैं, तो वो लोग को कोई प्रेमी थोड़ी कहा जाएगा। वो तो उनका काम था, इसलिए आकर के थोड़ा रोध हो गया, अपना काम बना लिया, काम बन गया, फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो ऐसे संसार में बहुत सारे लोग जो है भगवान के सामने जा करके जब संकट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी ऐसा आता है तब रोते हैं। तो ये सब कोई भक्ति या प्रेम नहीं, अपना दुख है सब सुना करके वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं शायद कुछ काम बन जाए। वो जो रो रहे हैं अपने दुख को याद करके रो रहे हैं, इसलिए कोई भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं है। ठीक है भाई, आप कोई संकट, मुसीबत, परेशानी आया जो कि आप भगवान के सामने गए, अच्छा है, एकदम बेकार नहीं है, जाना चाहिए। संकट मुसीबत में भगवान के शरण में जाने से भगवान की जरूर कृपा होती है। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो 100 दिन के लिए आपका प्रेम भगवान के प्रति टिक जाएगा, बड़े प्रेमी हो, ऐसे नहीं है। वो जैसे काम आपका हो जाएगा फिर भूल जाते हैं लोग। दूसरा प्रकार के लोग होते हैं जैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते सीता जी का जैसे विदाई प्रसंग आ गया या भगवान वनवास जा रहे हैं तो लोग जो है थोड़ा भावुक होकर रो पड़ते हैं। तो इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि बड़े भक्ति हमारा जग गया इसलिए आंखों से अश्रु आ गया। वहाँ पर क्या है, जितने सब औरतें रोती है वो सोचती है कि मेरा भी बेटी जो है इसे एक दिन विदाई होकर चली जाएगी। हाँ, या राम वनवास जैसे चले जा रहे हैं तो कहीं मेरा लड़का को इसको विपत्ति ना आ जाए। सीता जी का विदाई हो रही है शादी करके, तो वहाँ पर सोचते हैं हमारा लड़की भी एक दिन चली जाएगी। वहाँ पर जितने लड़कियाँ सब रोती है सोचती है कि हम भी अपने घर से विदाई लेकर कहाँ चले जाएंगे। ये सब अपने घर की बात सोच सोच कर सब रो पड़ते हैं। लेकिन ये सब दिन के लिए टिकाऊ नहीं रहता है। वो जैसे वो पेंडल से बाहर निकले सब खत्म जैसा तैसा। तो ये सब कोई भगवान के प्रति बहुत बड़ा भक्ति था इस बात नहीं है। बहुत कारण से जो है अश्रु आ जाते हैं। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, एक बूढ़ी माई आ करके सामने बैठते ही पूरा 3 घंटा तक उनका आश्रय ही बहता रहता। पंडित जी देखकर आश्चर्य होते, बूढ़ी माई जो है एकदम शुरू से बैठती है पूरा अंत तक खाली वो रोती रहती है, बड़े भक्ति नहीं लगता है, भगवान के प्रेमी है। जब कथा समाप्त तो हुआ, एक दिन जो है लास्ट दिन जब सब पूर्णाहुत हुआ, एक दिन पूछ लिया पंडित जी, माता आप तो बड़ा भक्ति वाली है, मेरा कथा सुन सुन करके आप 9 दिन पूरा रोई, बड़े भावुक है, भाव भक्ति कहाँ से मिला वो?
कैसे? तो बोला महाराज कोई मैं भक्ति भक्ति से रो नहीं रही हूँ, आपका जो चेहरा मेरा एक नाती था पोता, वो पोता के चेहरा से मिलता है और वो पोता जो है आज से 2-4 महीना पहले मर गया है एक्सीडेंट में, इसलिए जब आपको देखती हैं तो मेरा पोता याद आ जाता है, इसलिए उनको याद कर करके रो रही हूँ। ले तो पंडित जी मत्था में हाथ दिया, अरे क्या मैं सोच के बैठा था और क्या निकला। तो ऐसे बहुत कोई कथा प्रसंग जब भागवत का रामायण का चलता है, लोग जो है वहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए भावुक हो जाते हैं, कुछ अपने घर का प्रसंग याद करके, या वहाँ पर मान लीजिए कोई और जो वहाँ सीता जी का जो वनवास का प्रसंग है, जो भगवान ने उनको वन में भेज दिया, ये सब प्रसंग सुन सुन के लोग थोड़ा भावुक हो जाते हैं। जैसे फिल्म में भी कोई घटनाएं घटती है इसे तो लोग रो पड़ते हैं, तो कोई इसे कोई भक्ति नहीं है, थोड़ा टाइम के भावुकता भाव बस में आ जाते हैं, ये टिकाऊ चीज़ नहीं है, इसलिए इसको बहुत बड़ा भक्त नहीं कहा जाता है। मैं खुद रामायण जब भागवत कथा करता था, रामायण करता था, एक बार मैं देखा माता सीता जी का जो वनवास, यानी जो भगवान राम राजा होने के बाद जो वाल्मीकि आश्रम में माता सीता का जो है विदाई हो रहा था, मैं लिखा 3 घंटे, एक घंटा में प्रतिदिन प्रवचन करता था अपने आश्रम में। पूरा सीता जी का विदाई का प्रसंग जो है, ये जो वनवास जो गई 3 दिन तक वर्णन किया मैं, और 3 दिन तक पूरा कितने 100 आदमी खाली रोते ही रह गए। अंत में देखे पंडित जी कहने लगे महाराज जल्दी आगे बढ़ाइए नहीं तो सबका आंख फूट जाएगा। तो सब सोच रहे थे कि कितने जो है भावावेश में सब वर्णन कर रहे हैं, बाबा जी सब बड़े भक्त हैं, बाबा जी रो पड़ रहे हैं और जो है सब भक्त लोग रो रहे हैं, पूरा भक्ति का माहौल खड़ा हो गया ऐसा। तो ये कोई भक्ति का माहौल नहीं है, ठीक है थोड़ा मोड़ा भगवान माता जी के प्रसंग सुन के रोना आ गया, लेकिन जैसे यहाँ से निकलेंगे सब फिर अपने अपने काम धंधा में लग जाएंगे, जैसा कि तैसा, कोई भगवान से प्रेम नहीं ना कोई कुछ है। ये सब बहुत हम रुलाए हैं लोगों को, बहुत हम भी रोए हैं कथा प्रवचन करके। इसलिए कथा प्रवचन सुनते समय या कहते समय तो रोना धोना किसी वक्ता को आ गया या मंडप में सब रह गए तो इसको बहुत बड़ा भक्ति या भक्त में समझिएगा। ये सब एक माहौल का वातावरण का प्रभाव, सात्विक वातावरण कुछ बन गया, ऐसे माहौल बन गया तो रोना धोना थोड़ा आ गया। ये सब क्षणभंगुर है, सब दिन के लिए टिकने वाला ये सब चीज़ नहीं है। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो सब स्मशान में जलाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर सबके लोग के मन में वैराग्य हो जाता है, अरे क्या जिंदगी कुछ नहीं है, कल लोग हमारे सामने बैठा था आज कहाँ चला गया। ये सब फुकट में मोह माया में हम सब पड़ गए, परेशान हो रहे, कुछ नहीं दुनिया में, ऐसे कहा करे सबके मन में वैराग्य जग जाता है। इसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। श्मशान में थोड़ा टाइम के लिए वैराग्य जग जाएगा, लेकिन यही से घर में आ करके नहा धो करके पहुँच जाएंगे, बस सब उधर ही सो रह जाएगा। तो जो श्मशान में आप आधा घंटा घंटे के लिए रहे तो उस समय जो वैराग्य की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वैराग्य या ज्ञानी बड़ा बड़ा भक्त नहीं है उसको, वही से माहौल बना हुआ है, ऐसे वातावरण आ गया, थोड़ा सा भाव जग गया। ऐसे ही माहौल अगर 24 घंटा रहे, 12 महीना जिंदगी भर रहे कि ये संसार मिथ्या है, कोई किसी का नहीं है, झूठा है, एक दिन मर जाएंगे, भगवान ही सार है, भगवान का भक्ति सही, तो 24 घंटा 12 महीना जीवन पर्यंत जब ये भाव स्थायी रहे तब कहा जाता है कि भगवान का प्रेमी है, भक्त है। वो श्मशान में आधा घंटा के लिए तो कोई प्रेमी प्रेम कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत कारण से जो है कीर्तन होते समय भी थोड़ा सा किसी थोड़ा आंसू आ जाता है, थोड़ा नाच लेते हैं, गा लेते हैं, ये सब कोई भक्ति का असली रूप नहीं है। ये सब ठीक है, कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा है, नाच रहे, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, थोड़ा रो रहे, धो रहे थोड़ा सा, लेकिन ये भक्ति का एकदम निम्न रूप है। जैसे उच्चतम भक्ति को अगर करोड़ रुपया के रूप में आंका जाए तो ये सब जो भक्ति, थोड़ा भावुक हो जाना, थोड़ा कीर्तन में नाच लेना, थोड़ा सा रो पड़ना, ये सब ये आठाना का भक्ति भी नहीं है, बेकार नहीं है, लेकिन है आठाना, 1 रुपया भी नहीं। इसलिए इसको ये मत समझ लीजिए कि ये भगवान ने कथा में रो रहा था, कि भगवान के सामने जाकर अपना दुख सुना करके रो रहा था, ये बहुत बड़ा प्रेमी है, बहुत बड़ा भक्त है, एकदम पूरा, ऐसे कुछ नहीं है। ये थोड़ा टाइम का सो आवेश है।
भगवान का प्रेमी भक्त उसी को कहा जाता है जो भगवान को दर्शन है। प्रभु आपने दर्शन नहीं दिया, अब इतना समय हो गया, आपको कृपा नहीं किया, दर्शन नहीं मिला। ये संसार के मोह माया में जो है पढ़ करके हम सब आपको भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर से कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, क्या क्या बन बन के हम भटक रहे हैं। दोबारा प्रभु जन्म न हो जाए, इसलिए कृपा करो प्रभु, अपने शरण में ले लो। ये संसार माया से हटा कर मन आपके भक्ति में लग जाए, नाम जप में लग जाए, आपका नाम निरंतर मुँह से निकले, आपका स्मरण हरदम बनी रहे प्रभु, कहीं माया में भटक न जाओ। इसी प्रकार भगवान को प्रार्थना करके जो हरदम हर पल, इसने कि एक बार कह दिया, प्रति समय जो है दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसी जो है भगवान को प्रार्थना करता है, आंखों से अश्रु बह पड़ता है, और साथ साथ में भगवत नाम दिन भर चालू रहता है। भगवत स्मरण जितना समय मिल जाए भगवान की भक्ति में वो समय देता है। इसी प्रकार जो भावुक होकर के भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, संसार से उद्धार के लिए, उनके धाम जाने के लिए, संसार से दूर होकर के भगवत शरणागति के लिए जो व्यक्ति रोता है, प्रार्थना करता है, वो हरदम हर पल, तब कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेमी आदमी है। संसार का हर चीज से इसका मन हट गया है, केवल भगवान का शरण में जाना चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान को प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए भगवान के ये प्रेमी है, ऐसे कहा जाएगा। कोई अगर भगवान से प्रार्थना कर दे, हे हनुमान जी महाराज कि राम जी मेरा जो है धंधा व्यवसाय नहीं चल रहा है, बहुत नुकसान में आ गया, कह के रो पड़े, तो वो धंधा व्यवसाय का प्रेमी है, रुपया पैसा कमाने का प्रेमी है, उसमें बाधा आ गया इसलिए रो कर गयो अपने हनुमान जी को या किसी को सुना रहा है। वो कोई बहुत बड़ा प्रेमी भक्त नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति एकदम मंदिर में नहीं आता है, जो भगवान को प्रार्थना एकदम नहीं करता, उससे थोड़ा अच्छा है, कम से कम भगवान के शरण में तो आया। लेकिन इसको जो है आठना चारणा की भक्ति कहा जाएगा। हमारा जो मीरा जो थी 24 घंटा पूरा बैठ कर भगवान की याद में डूबी रहती थी, आंखों से अश्रु बहती रहती थी। कोई कही अरे प्रभु की आवन की, कब आओगे प्रभु, कोई बताओ कब आएंगे प्रभु, आप न आवे खत नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ये दोनों नयन कहे नहीं माने, बरसे जैसे सावन की, कोई कही अरे प्रभु की आवन की। आंखों से अश्रु बहता रहता है, प्रभु कब आओगे, आए नहीं, आज दिन सुबह चला गया, हाँ दोपहर चला गया, शाम चला गया, रात भी जा रहा है, लेकिन आए नहीं प्रभु। इस प्रकार उनको ख्याल में डूबे डूबे, जैसे सबरी दिन भर फूल बिछा करके इंतजार करती थी, प्रभु अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। पूरा युवा अवस्था से लेकर के बुढ़ी होने तक वो इंतजार करती करती भगवान को जो है प्रतीक्षा कर रही थी। इसको कहते प्रेम। बाकी सब जो मंदिर में जाके थोड़ा मोड़ा प्रार्थना कर देते हैं, या कथा प्रवचन में कहाँ है बैठ के थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ा आंसू हो जाता है, ये सब क्षण भंगुर भक्ति है, क्षण की भक्ति है सब है। हाँ, जो कोई दीक्षा मंत्र लिया है हरिनाम का, अनवरत राम नाम जप कर रहा है, भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहा है, भगवान के नाम जप में लगा हुआ है, तीर्थ धाम कर रहा है, और 24 घंटा भगवान की भक्ति में है, वो अगर भगवान के चिंतन करते 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 कभी अश्रु आ गया तो ये माना जाएगा हाँ भाई ये तो भक्त 100 दिन करता है। तो भावुक होकर भगवान का अश्रु आ गया तो भगवान भी सोचे कि हमारा भक्त है, दिन रात भक्ति करता रहता है, कुछ कारण से अश्रु आएगा तो भगवान देखेंगे। लेकिन कोई देखेंगे साला कभी पूछता नहीं है, आ गया अपना कोई संकट पड़ गया तो अगर मेरे सामने रो रहा है तो भगवान भी सोचेंगे ये मतलब आदमी है। इसलिए आपने जो पूछा कि कथा सुनते सुनते कभी भावुक हो जाते हैं, कभी जो है कोई प्रसंग आए तो रो पड़ते हैं, ये सब कोई भक्ति नहीं है, ये सब वातावरण ऐसे बन जाने के कारण उन लोग भावुक होकर के थोड़ा रो पड़ते हैं। ये जो सब कथा सत्संग में जो औरत लोग आदमी लोग खड़े होकर नाचते हैं ऐसे 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 ऐसे, कोई भक्ति नहीं है, ये सब एक्टिंग दिखाते हैं अपना, मेरे को नाचना आता है, गाना आता है, क्या करेगा, मनोरंजन के लिए सब नाचते कूदते हैं। भगवान सब जानते हैं, सब कोई भावुक होकर नाचते थे। हमारे चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण कह करके नृत्य करने लग जाते थे, उनको आनंद विभोर हो करके जो है भगवान का भक्ति में भगवत दर्शन के कारण जो है उनका ध्यान के कारण वो विभोर होकर नृत्य करते थे, होश ही नहीं रहता था। यहाँ पर तो चलता है डिस्को डांस, ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं सब आदमी औरत लोग, ये सब अपने सब नौटंक दिखाने के लिए, सब पब्लिक को जो है अपने रूप रंग का दिखा के रिझाने के लिए सब नाच होता है।
लेकिन इसको सोचते हैं कि हम भगवान को रिझा देंगे। एक और आई थी मेरे पास ना, महाराज मैं इतना नाचती हूँ कि नाचते 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 भगवान भी सोचते होंगे कोई भक्ति नहीं आ गई, मेरे को रिझा दिया है। मन गया ऐसे नाचने कूदने से अगर भगवान रिझ जाए तो बड़े बड़े डांसर सब तो भगवान का परम भक्त होते हैं। तो ये सब नाचना गाना कूदना, थोड़ा टाइम भावुक हो जाना, ये सब कथा प्रवचन में थोड़ा आंसू आ जाना, ये सब कोई भक्ति नहीं है। ऐसे कितने को मैं देखा हूँ, हजारों को जो है देखा हूँ, रो पड़ते हैं, भावुक हो जाते हैं, नाचते कूदते, जो गधे की जो गधे, कुछ नहीं बदलाव, ना कोई भगवान भगवान कुछ। केवल बदलाव आएगा भगवान के नाम जप, भगवान के स्मरण चिंतन प्रार्थना, भावुक होकर उनको प्रार्थना करना। हाँ, ये सब करते 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 अगर भावुक हो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहा है, वो भी हरदम हर दिन ऐसे कोई संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, खाली नहीं, हरदम हर पल प्रतिदिन 1 2 बार 3 बार ऐसे आवे, भगवान को याद करके प्रभु मैं माया में फंस गया हूँ, मेरे को जो कृपा कीजिए, मेरे को उद्धार कीजिए, मेरे को भक्ति में लगाइए। इसी प्रकार कह करके जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो उनके लिए प्रार्थना करता है, रोता है, वो सब जो है माना जाता है। और वो अपने आप अश्रु आ जाता है जब भाव प्रेम जगता है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि ये सब कथा सत्संग में आंसू आ जाना क्या ये भक्ति है? ये कोई भक्ति नहीं है। ये हर एक आदमी का आता है, एक भावुकता है, वातावरण बन जाती है, इसलिए आता है। ये टिकाव नहीं है, क्षणभंगुर है। जब सब दिन के लिए टिकाव हो भगवान के भक्ति में, तब यही माना जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा, एकदम बेकार भी नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के पास में आते नहीं है, कि भगवान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई आकर अगर अपना दुख सुना के भी थोड़ा रो पड़ते हैं, या कथा प्रसंग सुन के थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, तो थोड़ा टाइम भले ही हो, लेकिन वो जैसे नहीं बाप से किसके घर में अंधा बाप भी बैठा हुआ है तो भी ठीक है, तो ये कुछ ठीक है। लेकिन ये कोई प्रेमी, कोई भक्त, कोई भगवान का बहुत बड़े ये है, ये सब नहीं है। ये भ्रम में जो है नहीं रहना चाहिए। जय श्री राम।